Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both choose the same optional subject for the UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan Sir's sociology optional program and prepared the mains examination in sociology under his teaching and mentorship and succeeded in the UPSC civil service examination. Vikash Sir daily after class interaction with students cleared their general studies doubts as well. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan Sir guidance and teaching for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan Sir for sociology and essay preparation. That is a solution for 750 marks in mains. Make right choice and subscribe our courses for sociology optional, essay, ethics and CSAT. मेरा नाम अर्नव मिश्रा है। मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऑल इंडिया रैंक 56 मिली है एंड ये मेरा सिविल सर्विसेज में थर्ड अटेम्प्ट था। तो इंटरव्यू को बेसिकली आप प्रिपरेशन को दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक हो गया कि हम रीडिंग क्या करेंगे और एक हो गया कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो जो रीडिंग का पार्ट है उसमें देखिए, मेरा मानना तो यही है कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी जो प्रीवियस दो चरण रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस, उसके लिए भी। जैसे कि मैं द हिंदू रेफर करता था प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, और इंटरव्यूज के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको मिनिमम 3 to 4 न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ें तो वो आपको एक बहुत ही अच्छे एक करंट अफेयर से अवेयर कराते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं द हिंदू तो पहले से ही पढ़ रहा था, देन इंडियन एक्सप्रेस, देन टाइम्स ऑफ इंडिया और एक लोकल पेपर दैट इज दैनिक जागरण, जो यहाँ का यूपी का लोकल न्यूज़पेपर है, मैंने उसे भी रेफर किया था। तो ये 4 न्यूज़पेपर मेरे लिए एक बहुत ही वाइड सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स की नॉलेज क्रिएट करता था। एंड आई एम नॉट सेइंग कि इसको आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ें, आप सबको 2-2, 4-4 घंटे दें, नहीं। अगर आप एक गो थ्रू कर लेंगे इन सब के थ्रू कि क्या मेजर टॉपिक्स हैं, क्या ऐसे करंट अफेयर्स के इश्यूज चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है, तो इनसे आपको एक बहुत ही वाइड नॉलेज मिलेगी कि पर्सनालिटी टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी या उस टॉपिक के बारे में कुछ भी ना पता हो। तो आप इन सब चीज़ों की रीडिंग करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप सिंस मेंस के लिए इतना सब कुछ पढ़ के आए हैं वो सारा आपके लिए यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा और यूजफुल होगा। जो भी आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके आपने जो नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड कई बार पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जो आपका करंट अफेयर्स है उस समय में, उसके लिए कई सारे चैनल्स पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वीडियो लेक्चर्स चल रहे होते हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही होती हैं, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि वाजीराम एंड रवि में चल रही होती हैं, देन नेक्स्ट IAS में चल रही होती हैं, इसी तरह कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में क्लासेस भी चल रही होती हैं। तो आप इन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को भी रेफर कर सकते हैं, जो कि उनके आप नोट्स बना सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपके रीडिंग वाले पार्ट में ये हो गया। और आप अपने नॉलेज बेस को कैसे एक्सपैंड करेंगे, आप डिजिटल सोर्सेज का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए, जैसे कि कई सारे अच्छे चैनल्स हो गए, जैसे कि वाई-ऑन हो गया, देन PIB हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। इन पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, करंट अफेयर्स के अपडेट आते रहते हैं, क्या ग्लोबल हैपनिंग्स हैं उनको आपको पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी एक बहुत ही वास्ट और एक अच्छी डेप्थ की नॉलेज क्रिएट होगी। साथ ही साथ जो भी आपने आपका हॉबी सिलेक्शन किया है, आई डेफिनेटली रेफर कि आप जो आपकी हॉबी है वो जेन्यून होनी चाहिए। आप अगर जो भी एस्पिरेंट्स इसको इनिशियल टाइम्स में देख रहे हैं इस वीडियो को, और जिनके पास एक सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी एक कोई अच्छी हॉबी कल्टीवेट कर लिए, क्योंकि इवेंचुअली दैट हॉबी विल हेल्प यू ऑल थ्रू द प्रिपरेशन। जो भी प्रिपरेशन के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर्स होते हैं, आप उनको डील करने में भी वो हॉबीज मदद करेंगी। साथ ही साथ जब आप अपने जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो अगर आप उन हॉबीज को मेंशन करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे कंफर्ट जोन में रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जेन्यून होंगी और एक थोड़ा सा माहौल जो है लाइटर साइड पे जाएगा, जो कि आपके फेवर में जा सकता है। तो एक जेन्यून हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। आप आज ही इस हॉबी को कल्टिवेट कर सकते हैं। वो सिंगिंग हो सकती है, वो डांसिंग हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कोई भी अच्छी हॉबी जो आपको मोटिवेट रखे, और आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी नॉलेज को और ज़्यादा वाइडन करेंगे। ये सारा आपका रीडिंग वाला पार्ट हो गया। देन कम्स द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। सो देखिए, अभी तक हम प्रीलिम्स मेंस दे रहे थे, हमारे पास कॉपी में लिखना था या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क करना था, बट अब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहेंगे। 5 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने और नॉलेजेबल पीपल आपके सामने बैठे होंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी
को जज करेंगे कि किस तरीके से आप क्या सिविल सर्विसेज के लिए सूटेड हैं या नहीं हैं। इस चीज़ के लिए आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाना होगा। उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपकी बोलने की आदत बहुत कम है या फिर लैंग्वेज पे कमांड की प्रॉब्लम है। देखिए, फर्स्ट आते हैं कि लैंग्वेज पे। तो कि लैंग्वेज आपने कोई भी सेलेक्ट करी हो, अगर आप उसमें फ्लुएंट हैं, अगर आप उसमें अपने पॉइंट्स को बेटर आर्टिकुलेट कर सकते हैं, अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से और लिमिटेड टाइम में रख सकते हैं, देन लैंग्वेज इज नॉट अ मैटर ऑफ योर कंसर्न। मतलब आपको लैंग्वेज पे चिंता नहीं करनी है, बस आपको अच्छा आर्टिकुलेशन करना है। उस आर्टिकुलेशन को और प्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे एक लिमिटेड टाइम में, बिकॉज यू विल गेट 1 मिनट और प्रोबेबली लेसर, क्योंकि वो आपसे इंटरप्ट करके अगला क्वेश्चन उसी पे पुट इन कर देंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मिरर के सामने आप जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उन क्वेश्चनियर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस करें। अपनी वॉइस क्वालिटी को चेक करें, मॉड्यूलेशन किस तरीके से वॉइस हाई लो जा रही है, क्या आपकी किस तरीके से आप बेटर आर्टिकुलेट करेंगे, इसको आप चेक करें। आप मिरर के सामने कर सकते हैं। देन आप एक बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड्स का जो ग्रुप हो, 3-4 लोगों का मिनिमम मैक्सिमम, है ना, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा ग्रुप हो जहाँ पे डिस्कशन रेलेवेंट टॉपिक्स के बजाय पता नहीं कहाँ चला जाता है, जो कि अक्सर सभी के साथ होता है। तो ऐसा ना करें। एक लिमिटेड 2 से 3 लोगों का ग्रुप जो कि जेन्युइनली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आप उनके साथ भी टू सर्टेन टाइम डिस्कस कर सकते हैं, दिन का 1 घंटा निकाल के या 2 घंटा निकाल के, एज पर योर नीड। वहाँ पे आप जब कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे यू विल गेन कॉन्फिडेंस। आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स अपने यूट्यूब पे ई-मॉक्स डालते हैं, आप ई-मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने KSG का ई-मॉक की प्रैक्टिस करी थी KSG के साथ। तो इस तरीके से आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप उनको क्वेश्चनर्स दे दें और उनसे कहें कि आपसे वो लोग क्वेश्चन करें और आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो द मोर यू स्पीक फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट प्रैक्टिस, द मोर यू विल बिकम गुड। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे और जितना बेटर क्वालिटी से बोलेंगे, आप उतना ही अपने आंसर्स को अच्छा आर्टिकुलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है मॉक इंटरव्यूज़ की। देखिए, 4 to 5 मॉक इंटरव्यूज़ आर वेल एंड गुड। आप 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। आपको वहाँ पे एक बेसिक इन्वायरमेंट का आइडिया लगेगा कि किस तरीके का एक इन्वायरमेंट वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान होता है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलमोस्ट उसी माहौल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि संकल्प हो गया, जैसे कि नेक्स्ट IAS हो गया, बाजीराव एंड रवि एंड KSG एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आर देयर। आप एज पर योर चॉइस आप इन इंस्टीट्यूशंस के साथ जाके मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, एंड देयर यू विल गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच इन माई ओपिनियन वुड बी हेल्पफुल। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट होगी। एंड देखिए, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी नॉलेज। सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन कोटेड दैट इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज बट इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। बट इन माई ओपिनियन नॉलेज इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आपकी ऑल अलोंग जो आपने कल्टिवेट करी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वो आपकी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी रिवाइज नहीं करना, जस्ट हमें एक वहाँ पे पहुँच जाना है। तो ऐसा ना करें। एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं, दैट विल पुट यू इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। पीपल मे हैव डिफरेंट व्यूज। कई बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि नेचुरली बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं और वहाँ जाके अच्छा आर्टिकुलेशन करते हैं, दैट इज गुड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू रिक्वायर प्रैक्टिस। तो आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। दैट हेल्प मी एज वेल। लास्ट ईयर मेरा स्कोर 168 था एंड वहाँ से मैंने उसको 182 तक मैं लेके गया, जबकि मेरा बोर्ड सेम ही था UPSC में दोनों साल में। तो ये प्रैक्टिस जेन्युइनली आपको हेल्प करेगी। इस तरीके से मैंने अपनी पर्सनालिटी टेस्ट की और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, कोई भी, जैसे कि अगर हम एवरेस्ट पे या किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं तो कोई भी एक तरीका नहीं होता जिससे आप उसके टॉप पे पहुँच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी होगी। तो आप अपना रास्ता किस तरीके से बनाएंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे यही हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ एक्सटेंसिवली डिस्कस करी। साथ ही साथ आप मेरी स्ट्रैटेजी तो देख ही रहे हैं, आप और टॉपर्स की भी स्ट्रैटेजी देखें। क्या आप ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप उनकी स्ट्रैटेजी से लेके अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत ही हैवी स्ट्रैटेजी बता देते हैं और हम उसको कोशिश करते हैं इंप्लीमेंट करने की, हम लेकिन कर नहीं पाते। रेदर देन ऐसा होने के आप कुछ कंपोनेंट्स पिकअप करिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लग रहे हैं, जो एप्लीकेबल जिनको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, एंड उसको टेस्ट करके देखें। कोई भी चीज़ ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें किसी की भी।
आप उसको अपने ऊपर टेस्ट करके देखें, इवन मेरी भी, आप उसको 2 हफ्ते तक अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करके देखें। अगर वो आपके टेस्ट सीरीज में या फिर आपकी जनरल नॉलेज में अगर आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट है, देन ओनली ऑप्ट फॉर दैट स्ट्रैटेजी, अदरवाइज मूव ऑन टू एनी अनदर स्ट्रैटेजी। आप एक अपनी एक अच्छी सी एक स्ट्रैटेजी बनाएं जो कि हर पर्सन के लिए एक्सक्लूसिव होती है, और इवेंचुअली आप कुछ दिन तक स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उस स्ट्रैटेजी पे स्टिक करें और फिर देखें कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है, देन इट्स मीन्स दैट इट्स टाइम टू ट्वीक आवर स्ट्रैटेजी। तो इस तरीके से एक डायनेमिक प्रिपरेशन लेकर चलेंगे तो आई होप कि आप लोग बहुत ही जल्दी जो भी आपके एफर्ट हैं वो फ्रूटफुल होंगे और आप इस एग्जाम में सक्सेस अचीव करेंगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आप ऑनेस्ट एंड जेन्यून एफर्ट करते रहेंगे एट ईच एंड एवरी लेवल, वेदर इट बी प्रीलिम्स, मेंस और द इंटरव्यूज, आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप एक ऑनेस्ट एंड जेन्यून एफर्ट करते रहेंगे तो इवेंचुअली सम वे और द अदर, सम प्लेस और द अदर, इन सम एग्जाम और द अदर, लाइफ के किसी भी पड़ाव पे ऐसा होगा कि आपको सक्सेस अचीव जरूर होगी, किसी न किसी फॉर्म में जरूर अचीव होगी। तो इसी के साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू वेरी मच।